सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आए फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगे को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हुए अनेकों बार आपने ये पंक्तियां जरूर सुनी होंगी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई एक कविता में देश की उस वीरांगना के लिए ओज था, करुणा थी, स्मृति थी व श्रद्धा थी। इसी एक कविता ने सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य जगत में सदा के लिए अमर कर दिया। उनका लिखा यह काव्य सिर्फ कागजी नहीं था। जिस अनमोल जज्बे को उन्होंने कागज पर उतारा उसे जिया भी। इसका प्रमाण यह है कि सुभद्रा कुमारी चौहान महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी। इसके लिए कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त को प्रयागराज इलाहाबाद के पास निहालपुर गांव में हुआ था। इनके पिता रामनाथ सिंह जमींदार थे। सुभद्रा कुमारी चौहान पढ़ाई करने के साथ ही 9 वर्ष की उम्र से ही कविताएं लिखने लगी थी। आपको बता दें कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने पहली कविता नीम के पेड़ पर लिखी थी। सुभद्रा कुमारी अपनी अनूठी काव्य कला के कारण अध्यापिकाओं व अपनी मित्र मंडली में बचपन से ही बहुत लोकप्रिय हो गई थी। बचपन में कविता लिखने का सिलसिला जो शुरू हुआ तो ताउम्र चलता रहा। सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। लक्ष्मण सिंह पेशे से एक नाटककार थे। उन्होंने अपनी पत्नी सुभद्रा कुमारी की अनूठी प्रतिभा को आगे बढ़ाने में भरपूर सहयोग दिया और साथ ही देश के स्वाधीनता संग्राम में भी काम किया। सुभद्रा कुमारी चौहान महिलाओं के बीच जाकर उन्हें स्वदेशी अपनाने व तमाम संकीर्णताओं को छोड़ने के लिए प्रेरित करती थी। उन्होंने अपनी गृहस्थी को संभालते हुए साहित्य व समाज की भरपूर सेवा की। सुभद्रा कुमारी चौहान ने 3 कहानी संग्रह लिखे हैं, जिनमें बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र। इसके अलावा कविता संग्रह में मुकुल, त्रिधारा आदि शामिल है। सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी सुधा चौहान का विवाह मुंशी प्रेमचंद के बेटे अमृत राय से हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी मां को बहुत प्रेम करती थी। उन्होंने अपनी मां की जीवनी भी लिखी थी, जिसका नाम है मिले तेज से तेज। सुभद्रा कुमारी चौहान व कवयित्री महादेवी वर्मा दोनों ही बचपन की सहेलियां थी और दोनों ही साहित्य में अपनी रचनाओं के बल पर जानी जाती हैं। आपको बता दें, सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्रव्यापी ख्याति की वजह बनी बहुचर्चित कविता झांसी की रानी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता भावुक व रोंगटे खड़े कर देने वाली कविता है, जो झांसी की रानी के जीवन पर आधारित है। इसके साथ ही यह कविता हिंदी साहित्य में गाई जाने वाली सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। इस कविता में झांसी की रानी की जिंदगी और 1857 की क्रांति में उनके योगदान के बारे में बताया गया है। यह कविता आज भी स्कूलों में पढ़ाई जाती है।
बताया जाता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता को अंग्रेजी हुकूमत ने जब्त कर लिया था, लेकिन तब तक भारतीय जन जन को यह कविता रट चुकी थी। आपको बता दें कि झांसी की रानी कविता हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा पढ़ी और गाई जाने वाली कविताओं में से एक है। ब्याह हुआ रानी बन आए लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुघट बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव को मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उनकी राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए 26 अप्रैल 2006 को भारतीय तटरक्षक सेना में एक युद्धपोत को शामिल किया गया था। इससे काफी पहले 6 अगस्त 1976 को भारतीय डाकतार विभाग ने उनके सम्मान में 25 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लगभग 36 कविताएं एवं 46 कहानियों की रचना की थी। त्याग व सादगी को अपनाते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान सफेद खाकी की बनी बिना किनारी की धोती पहनती थी। गहनों व कपड़ों की बहुत शौकीन होते हुए भी उनके हाथों में ना तो चूड़ियां थी और ना ही माथे की बिंदी। आखिर महात्मा गांधी ने सुभद्रा कुमारी चौहान से मुलाकात के दौरान पूछ ही लिया था कि बहन तुम्हारा ब्याह हो गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा हां, और फिर उन्होंने उत्साह से बताया कि बापू मेरे साथ मेरे पति भी आए हैं। इस बात को सुनकर बा व बापू जहां आश्वस्त हुए वहीं कुछ नाराज भी हुए। बापू ने सुभद्रा कुमारी चौहान को डांटा, कहा तुम्हारे माथे पर सिंदूर क्यों नहीं है, तुमने हाथों में चूड़ियां क्यों नहीं पहनी, जाओ कल किनारे वाली साड़ी पहनकर आना। आपको बता दें कि 1922 का जबलपुर का झंडा सत्याग्रह देश का पहला सत्याग्रह था और सुभद्रा कुमारी चौहान पहली महिला सत्याग्रही थी। उस दौर में रोज रोज सभाएं होती थी जिनमें सुभद्रा कुमारी चौहान भी बोलती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर ने अपनी एक रिपोर्ट में सुभद्रा कुमारी चौहान को लोकल सरोजनी कहा था। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 14 फरवरी को सुभद्रा कुमारी चौहान को नागपुर में शिक्षा विभाग की मीटिंग में भाग लेने जाना था। डॉक्टर ने उन्हें रेल से न जाकर कार से जाने की सलाह दी। 15 फरवरी 1948 को दोपहर के समय वे नागपुर से जबलपुर के लिए वापस लौट रही थी। उनका पुत्र कार चला रहा था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने देखा कि बीच सड़क पर 3-4 मुर्गी के बच्चे अचानक आ गए। उन्होंने अपने पुत्र को मुर्गी के बच्चों को बचाने के लिए कहा। कार की गति तेज होने के कारण मुर्गी के बच्चों को बचाते समय कार का नियंत्रण बिगड़ गया। तभी कार सड़क के किनारे लगे पेड़ से टकरा गई, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान मौके पर ही बेहोश हो गई। आनंद फानंद में सुभद्रा कुमारी चौहान को बेहोशी की अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस तरह उनका निधन हो गया। उस वक्त उनकी उम्र 44 साल थी। सुभद्रा कुमारी चौहान को उनकी कविता झांसी की रानी के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा।
इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।